नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी जाने वाले हैं मॉरिशस। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 11 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक पीएम मोदी मॉरिशस के अंदर रहेंगे। मॉरिशस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है उस पे पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं। ये दोस्तों खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि 70% जो इंडियन ओरिजिन है, मतलब जो मॉरिशस की आबादी है उसमें से 70% के जो लोग हैं वो भारतीय मूल निवासी, मतलब उनके जो दादा परदादा थे वो भारतीय थे। दोस्तों यहाँ पे खास बात ये भी होने वाली है, सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी। इसकी जो फंडिंग है ना वो भारत के द्वारा की गई है, सिविल सर्विस कॉलेज की और एरिया हेल्थ सेंटर की। तो डिटेल में दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई है मॉरिशस की। तो अगर आप इसके इतिहास के बारे में देखना चाहोगे दोस्तों, तो बताया जाता है कि अरब सीफेयरर्स इन्होंने मॉरिशस की खोज की थी 10th सेंचुरी में। और बाद में बताया गया कि यहाँ पे पोर्तुगीज ने विजिट किया 16th सेंचुरी में, वो वहां पे सेटल होना चाहे लेकिन नहीं हुए। फिर बाद में डच ने क्या किया, कंट्रोल किया 1598 में, और जिसको नाम दे दिया इन लोग ने मॉरिशस। प्रिंस इनके जो मॉरिस थे उनके नाम पर दिया गया मॉरिशस। बाद में डच यहाँ पे सेटल होना चाहता था लेकिन बहुत सारे समुद्री लुटेरों की वजह से डच भी क्या हो गए, वहां से छोड़ करके भाग गए। तो पहले दोस्तों अरब सीफेयरर्स आए, तो इसके बाद पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद डच। और डच के बाद दोस्तों कहानी चेंज हो जाती है, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनाइजेशन होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल ले लिया 1721 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ, तो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया दोस्तों 1810 में, जब नेपोलियनिक वॉर चल रहा था उसके समय ये हुआ। और ब्रिटिश ने क्या किया, पूरा रिस्टोर किया कि भैया इस पे सॉवरेनिटी हमारी रहेगी। 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के दोस्तों, जैसा आप जाना जाते हो इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पे डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए मतलब फ्रांस, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल रहा मतलब यूनाइटेड किंगडम का। ये सब चीजें तो दोस्तों चली। अब उसके बाद ये बोला जा रहा है कि भैया मॉरिशस के जो आइलैंड है उसको भी लेकर के यहाँ पे एक अलग टाइप का बवाल चल रहा है, उसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन जो स्वतंत्रता थी मॉरिशस को वो कब मिली, इनको स्वतंत्रता मिली 12 मार्च 1968 को। किसने दिया, यूके ने दिया। और ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये भी है कि महात्मा गांधी जब मॉरिशस आए थे 1901 में, जब ये साउथ अफ्रीका से इंडिया की तरफ आ रहे थे तो बीच में ये मॉरिशस में रुके थे। और जो पहला इंडियन गया था मॉरिशस के अंदर 1834 में, जो शिप गई थी उसका शिप का नाम था एटलस। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये एटलस शिप थी जो पहली बार गए थे भारतीयों को लेकर के मॉरिशस गई थी। इसमें अलग अलग कहानी बहुत सारी क्लेमिंग करती है कि बताया जाता है कि जो शिप एटलस था उसमें जो लेबर्स थे इंडिया से गए थे मॉरिशस, उसमें बताया जा रहा है कि 30 औरतें थी और 30 आदमी थे और 6 औरतें थी। उसमें ये कहानी ये भी जुड़ी है कि देखिए कंटिन्यूअस भारत के अंदर बहुत बार फेमिन आ रहा था, अकाल पड़ रहा था, जैसे आप जानते हो बंगाल का, फिर 1943 में, 1769 में, 1873 में, 1791 में, मतलब मल्टीपल भारत के अंदर फेमिन आते रहते थे। तो ये अंग्रेज बोलते थे कि भैया कि देखिए जो चलेगा मॉरिशस हमारे साथ में लेबर्स के तौर पर लेकर के जाते थे, और वहां पे मॉरिशस में क्या कराते थे, भारतीयों से काम कराते थे। और जब क्या दोस्तों भारत आजाद हुआ उसके बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि जो मॉरिशस में भारतीय थे उन लोगों ने भी यूके को बोला भैया कि आप आपने भारत को आजादी दे दी है, अब आप हमको भी आजादी दे दीजिए। तो इस तरह से ये माना जाता है, बहुत सारी कहानियां ये क्लेम करती हैं कि जो मॉरिशस बना है राइट नाउ, जो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट है, जो कुछ भी चल रहा है, तो 70% से ज्यादा वहां पे भारतीयों का पूरा प्रभाव है। और ये कंटिन्यूअस लंबे समय तक दोस्तों चलते रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं मॉरिशस की बात करूं तो आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये आप मैंने जो डॉट मारा है दोस्तों ये मॉरिशस है, मतलब आप एरिया में देख सकते हो कि मतलब बहुत छोटा एरिया है इनका। अगर आप नॉर्थ की तरफ इधर आगे की तरफ जाओगे तो आपको भारत देखने को मिलेगा। अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेगा, अफ्रीका देखने को मिलेगा। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि पीएम मोदी यहाँ पे जाने वाले हैं 11 मार्च से 12 मार्च तक वहां पे रहेंगे नेशनल डे सेलिब्रेशन के तौर पर। दोस्तों बताया जा रहा है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने बोला कि देखिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस और एक शिप फ्रॉम इंडियन नेवी ये पार्टिसिपेट करेगा इस सेलिब्रेशन में। इससे पहले दोस्तों आप इसके पहले 2015 में भी पीएम मोदी मॉरिशस गए थे। तो ये आप देख सकते हो, ये है नवीन रामगुलम, ये है करंट प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के दोस्तों। ये 2024 में चुन करके आए थे। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर यहाँ पे ये भी आ रही है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे वहां पे, मोदी जी जब मॉरिशस जाएंगे तो वो मिलेंगे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और
इनॉग्रेट करेंगे सिविल सर्विस कॉलेज एंड द एरिया हेल्थ सेंटर। दोनों चीजों को दोस्तों इंडिया के ग्रांट असिस्टेंस से बनाया गया है। और एक नंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी एक्सचेंज ड्यूरिंग द विजिट। जब पीएम मोदी जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो सकती है। बहुत सारी डील यहाँ पे दोस्तों बताई जा रही है कि पॉसिबल है, हो सकती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर आया यहाँ पे कि देखिए जो इंडिया और मॉरिशस जो शेयर करता है एक क्लोज एंड स्पेशल रिलेशनशिप, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया ने प्रोवाइड किया 1.1 बिलियन डॉलर। इसलिए दोस्तों डेवलपमेंट असिस्टेंस टू मॉरिशस इंक्लूडिंग 729 मिलियन थ्रू क्रेडिट लाइंस एंड 427 मिलियन एज अ ग्रांट। दोस्तों इसमें खास बात ये है, देखिए एक की रीजन देखना को मिलता है कि मॉरिशस और भारत के जो रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत है। उसका रीजन ये है कि जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं लगभग 70% लोग जो इस आइलैंड पे रहते हैं। इस आइलैंड की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 1.2 मिलियन है, 12 लाख तक है। उसमें से 70% जो भारतीय मूल निवासी है। और 2005 में दोस्तों इंडिया हैज बिकम अमंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर किसके साथ में, मॉरिशस के साथ में। आप देख सकते हो 2022-23 का आंकड़ा देख सकते हो। इंडिया ने मॉरिशस को एक्सपोर्ट किया था 462 मिलियन डॉलर का, और मॉरिशस ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया था 19.1 मिलियन डॉलर का सामान बेचा था। अब ये देखिए जो ट्रेड है ना, ये दोनों देशों के बीच में बढ़ गया है 132% पिछले 17 सालों में। ये सब चीजें तो दोस्तों हुई, उसमें एक खास चीज और निकल करके आ रही है कि जब पीएम मोदी जाएंगे मॉरिशस में तो ये जो चागोस आइलैंड है, उस पे भारत क्या करेगा, समर्थन देगा किसका, मॉरिशस का। तो मतलब ये है क्या, तो कौन सा समर्थन, उसको भी समझ लीजिए डिटेल में दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए जरा आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए मालदीव्स है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे है मॉरिशस और ये है दोस्तों चागोस आइलैंड। तो इसके बारे में जरा पहले चागोस आइलैंड का हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए जो दोस्तों चागोस आइलैंड था, इसको मल्टीपल कंट्री बोलती है भैया ये हमारा है, और ये लंबे समय से बोलते हैं ना, डिस्प्यूट पे इस पे चलते रहती है। बहुत सारी कंट्रीज बोलती है हमारा है हमारा है। देखिए इसकी डिस्कवरी पोर्तुगीज ने की थी 16th सेंचुरी में। उसके बाद फ्रांस ने कंट्रोल किया 18th सेंचुरी में। उसके बाद ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया 1810 में। ये सब चीजें दोस्तों चली। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन इंडियन ओशन टेरिटरी का नाम दे दिया गया। 1965 में यूके ने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज को नाम दे दिया दोस्तों ये चागोस आइलैंड को। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्यूट था, मॉरिशस का ये कहना था, मॉरिशस यूके से बोल रहा था कि भैया ये आइलैंड हमारा है, इस पे हमको कंट्रोल दे दीजिए पूरी तरह से। तो जब ये लंबे समय से जो मांग चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए यूके ने फाइनली बोला, यूके ने अनाउंस किया कि डिसीजन कि आप हैंड ओवर कर देंगे हम चागोस आइलैंड किसको, मॉरिशस को। तब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रखा कि जो 99 ईयर का हम लोग लीज लेकर के रखेंगे, वहां पे यूके एंड यूएस की मिलिट्री एयरबेस कंटिन्यूअस करेगी। जो इनका लार्जेस्ट आइलैंड है डीगा गार्सिया, तो इन्होंने बोला देखिए हम आपको ये चागोस आइलैंड तो देंगे, लेकिन जो डीगा गार्सिया आइलैंड है उस पे हम 99 ईयर तक लीज पे रहेंगे, और जहाँ पे यूके और यूएस की मिलिट्री एयरबेस बना रहेगा। लेकिन अब जो मॉरिशस की जो न्यू गवर्नमेंट है रामगुलम की, इन्होंने बोला कि देखिए हम वापस से टॉक करने वाले हैं यूके से चागोस आइलैंड को लेकर के, और देखते हैं डिसीजन क्या लेता है यूके। तो उसी पे भारत क्या करेगा, समर्थन देगा मॉरिशस का कि भैया कि ये जो चीज मॉरिशस की है आपको पूरी तरह से इनको राइट्स दे देना चाहिए, और किसको लीज पे देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा डिसाइड कर दीजिए आप मॉरिशस को। तो आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।